हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब बच्चों। सीयूटी 2026 के लिए एनटीए ने अपना ऑफिशियल सिलेबस अनाउंस कर दिया है। कई सब्जेक्टों में चेंज हुए हैं। कॉमर्स की अगर मैं बात करूं, पर मैथमेटिक्स के अंदर कोई चेंज नहीं है। बट मैथमेटिक्स के अंदर बाकी सब्जेक्टों की में जैसे आप 50 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, यहां पर 85 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और बच्चे को क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, वरना आप उन बच्चों में गिनती में आ जाओगे जो हर साल कुछ ना कुछ गलती कर कर आते हैं पेपर में। क्वेश्चन सही होना गलत होना एक बात है, पर गलत क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट कर देना ये नहीं होना चाहिए। तो पूरी क्लैरिटी लेते हैं कि मैथ्स का पेपर बनता कैसे है। बेटा, मैथ्स के पेपर में आपका सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं होता है, स्लैश करके अप्लाइड मैथमेटिक्स भी लिखा हुआ होता है। अगर मैं आपको अभी यहाँ पर दिखाऊं सिलेबस में, तो आप जब भी इसका सिलेबस डाउनलोड करोगे तो आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स देखने को मिलेगा। तो करना क्या है, कैसे चीजों को समझना है, जरा ध्यान से सुनना। मैथमेटिक्स का मतलब वो वाली मैथमेटिक्स से है जिसको आप कोर मैथमेटिक्स बोलते हो, जो आप लोग साइंस वाले बच्चे पढ़ते हो और कुछ कॉमर्स वाले बच्चे भी हमारे पढ़ते हैं। और अप्लाइड मैथमेटिक्स प्योरली कॉमर्स के लिए होती है। अब यहां पर क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, आप कोई सेक्शन कौन सा अटेम्प्ट करोगे। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो क्या आपको कुछ रिलेटेड भी पढ़ने की जरूरत है, सारी चीजों के बारे में डाउट क्लियर करूंगा एक एक करके। तो सबसे पहले हम सीयूटी के पैटर्न को समझेंगे कि एग्जाम में वो पूछता क्या है और कैसे पूछता है। तो देखो बेटा, अप्लाइड मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं और कोर को उसके साथ कंसीडर करें, तो ये एक साथ आपके 85 क्वेश्चन बनते जरूर हैं, पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होता है। सबसे पहले आता है सेक्शन ए। ध्यान से देखो, सेक्शन ए के अंदर आपके 15 क्वेश्चंस होते हैं जो कंपलसरी होते हैं, सबको ही करने होते हैं। ऑल दो अब तो 50 क्वेश्चन है वो सबके लिए कंपलसरी है, लेकिन मैं यहां पर 15 कंपलसरी का मतलब यहां पर ये बोलना चाह रहा हूं कि ये कोर वाला बच्चा भी अटेंड करेगा, अप्लाइड वाला बच्चा भी अटेंड करेगा। अभी तक यही एडवाइजरी है, अगर अभी पेपर से पहले कुछ और चेंज हो जाए तो मैं उसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। ठीक है भाई, चलो। अब सेक्शन बी की अगर मैं बात करूं, यहां पर आता है सबसे बड़ा लफड़ा। यहां पर लिखा हुआ है कोर मैथमेटिक्स और अप्लाइड। आपके 85 क्वेश्चन में जब आप 15वां क्वेश्चन खत्म कर कर आगे बढ़ोगे ना, तो आपको 16वें क्वेश्चन के लिए अपनी स्क्रीन पर देख लेना, वहां पर अप्लाइड लिखा है या कोर लिखा है। अगर कोर लिखा है तो 16 से 50 तक आपके कोर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है, पर अगर वहां अप्लाइड लिखा है तो 16 से 50 तक अप्लाइड के क्वेश्चन है। फिर आप 51वें क्वेश्चन पर चले जाना, यानी कि एक एक क्वेश्चन करके टाइम वेस्ट कर रहे हो, सीधा 51वें पे चले जाना। सेम विद अप्लाइड वाले बच्चे, अगर आपको 16वें पे कोर दिख रहा है और आप अप्लाइड के हो तो सीधा 51 पे चले जाओ। तो कहने का मतलब ये निकला कि 16 से 50 एक, 51 से 85 एक, इन दोनों में से कोई एक ही सेक्शन आपको अटेंड करना है। तो अपना सेक्शन सही से चुनकर ही अटेम्प्ट करना, सॉरी। अब यहां पर ये चीज तो क्लियर हो गई सर, कौन सा अटेम्प्ट करना है। अब बात आती है सिलेबस की। तो भाई देखो, आपको कुछ डिलीटेड भी पढ़ने की जरूरत है, पर उससे पहले अपना सिलेबस एक बार देख लो। आपका सिलेबस क्या कहता है, देखो भाई। सेक्शन ए ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अलग सा सेक्शन बन गया। ये सेक्शन अप्लाइड और कोर में से उठाकर डाला गया है। कुछ सालों के पेपरों में देखा गया कि इसमें ट्रिग्नो के क्वेश्चन डाल दिए और मेरे अप्लाइड के बच्चे ट्रिगो पढ़ते ही नहीं है, उनको हो गई परेशानी, तो दिक्कतें भी आई थी। कई बार एनटीए को बच्चों ने मेल भी करा, लेकिन वही है, मेल की कोई सुनवाई हुई नहीं थी उस समय पर। लेकिन पूरी कोशिश ये रहेगी कि आने वाले टाइम पर अब जो पेपर बन रहे, क्योंकि पिछले साल भी ये देखने को नहीं मिला, तो इसमें नॉन ट्रिगो के क्वेश्चन आते हैं। तो कोर मैथमेटिक्स वाले बच्चे के लिए थोड़ा सा एज है, उसके लिए फायदा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सिंपल टॉपिक्स है, हर एक टॉपिक से कुछ कुछ टॉपिक उठा के 15 नंबर के लिए डाले गए हैं। यहाँ पर आप पूरा मैट्रिक्स देख सकते हो। कैलकुलस में पूरा नहीं है, सिर्फ मैक्सिमम मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, जैसे रेट ऑफ चेंज आपके सिलेबस में आता है अप्लाइड मैथमेटिक्स में, वो यहाँ पर सेक्शन 1 में नहीं आता। वहीं पर इंटीग्रेशन की अगर मैं बात करूं, बेसिक इंटीग्रेशन के क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में सिंपल प्रोबेबिलिटी, कोई डायरेक्ट ऐसा नहीं कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आ गए। फिर आपका एलपीपी के क्वेश्चन हो गया ग्राफिकल फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आप चाहते हो कि आपको सीयूटी की तैयारी भी मैं करवाऊं, बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पर हम तैयारी करेंगे, पर उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करना। और एक एक करके सारी पहले चीजें समझते चलते हैं। अब भाई अगर हम बात करें, आगे बढ़े, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां रिलेशन एंड फंक्शन, यानी ये मैथमेटिक्स लिखा है, तो ये कोर वाले बच्चों का सिलेबस है। आप इसको नहीं भी देखोगे ना, क्लास 12th का जो आपका सिलेबस है वही है, इसमें कोई डिलीटेड नहीं लिखा हुआ है, पर कुछ डिलीट पढ़ने की जरूरत है, वो मैं भी बताऊंगा आपको। देखते जाओ भाई, पूरा क्लास 12th का सिलेबस है।
फिर अप्लाइड वाले बच्चों, ये आपका क्लास 12 से थोड़ा सा अलग तो मैं नहीं कहूँगा, पर थोड़ा सा बाइफरगेट करके लिखा गया है, तो आप एक एक चीज़ जरूर पढ़ना। जैसे नंबर क्वांटिफिकेशन, न्यूमेरिकल एप्लीकेशन आपके लिए बहुत अच्छी यूनिट है, 7-8 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं कभी कभी एग्जाम के अंदर। फिर इसी प्रकार से हर एक यूनिट को आप प्रॉपर डिटेल में देखते चलना कि अच्छा भाई इसका ये है, इसमें ये आ रहा है ना। जो आपके में नहीं आ रहा तो अननेसेसरी उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, टाइम बेस्ड डेटा, इन्फर्नल स्टैट्स, फिर आपका आता है फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। ये ऐसा चैप्टर है जो फिर से आपको 7-8 क्वेश्चंस देगा, नंबर नहीं क्वेश्चंस। इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे 40 नंबर के आसपास बनते हैं, ठीक है। चलो, फिर इस प्रकार से आपका एलपीपी पे खत्म होगा। अब मैं आपसे बात करता हूं कि कुछ डिलीटेड सिलेबस की। तो भाई देखो, अप्लाइड वाला बच्चा प्योरली एनटीए की गाइडलाइन को फॉलो कर सकता है, ऑल्दो वो क्लास 12 पढ़कर आ रहा होगा तो चीजें उसको पता भी होंगी। लेकिन कोर वाले बच्चों को ये 2 डिलीटेड टॉपिक पढ़ना मेरी सजेशन में बहुत बेनिफिशियल होता है, क्योंकि काफी क्वेश्चनों में ना ये चीज हेल्प करती है, क्योंकि पेपर आएगा एमसीक्यू, आपको चाहिए ट्रिक्स थोड़ी बहुत कि जल्दी क्वेश्चन हो जाए, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं। तो वो मैं करवाऊंगा आपको प्रॉपर इसी चैनल पर, बेफिक्र रहना भाई। सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि नोटिफिकेशन आए तो आप तैयार रहो पढ़ाई के लिए। सिर्फ सीयूटी में नहीं कराऊंगा, बोर्ड में भी कराऊंगा, तो रेडी हो जाओ। और कमेंट कर दो कि हाँ भैया हम पढ़ना चाहते हैं, हम रेडी हैं। कमेंट करोगे तभी मुझे पता लगेगा, उसी हिसाब से हम आगे बात करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ना चाहिए आपको। मैं बोर्ड खत्म करते जब सीयूटी की बात आएगी मैं इसको पढ़ाऊंगा, ठीक है भाई। फिर आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी अलग है। कोर वाले बच्चों, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक टॉपिक होता है जो आपके चैप्टर में 13.4 हुआ करता था, बट अब वो सिलेबस से डिलीट कर दिया, सिर्फ 13.3 तक हमारे बोर्ड में आ रहा है। तो ये भी हम पढ़ेंगे क्योंकि इससे काफी क्वेश्चनों में हेल्प मिलती है, ठीक है भाई। तो ये चीजें हो गई क्लियर। अब बच्चों, अगर आप लोग क्लास 12 यानी बोर्ड की तैयारी करना चाहते हो, भाई आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहां पर क्लिक करो, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर मेरे साथ जुड़ जाओ। और उसके बाद जो भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं पूरे मंथ, यानी 1 जनवरी से लेकर आपको 15 फरवरी तक, प्लस उसके बाद जो एग्जाम टाइम का गैप मिलेगा, इसके दौरान मैं आप लोगों को पूरी कोर मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन करवाने वाला हूं। फुल मार्क्स की प्रिपरेशन होगी, मैं एक एक चीज करवाऊंगा। जिसको पास होना है उसको पास कराएंगे, जिसको प्रैक्टिस करनी है उसको प्रैक्टिस करवाएंगे। बस अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।